सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, एक बार फिर आपने समय निकाला है मेरे चैनल के लिए, मेरे दर्शकों के लिए। थैंक यू इसके लिए। दरअसल क्योंकि आप असम राइफल में सर्व किया सर आपने, तो बहुत सारे मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो बनाए हैं असम राइफल को लेकर। तो एक दर्शक थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेजर मोहम्मद अली शाह सर से ये जरूर पूछिएगा कि सर हम आर्मी ऑफिसर्स के अंदर काम करते हैं, तमाम ड्यूटीज देते हैं, लेकिन मिलिट्री हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल में अगर हम बीमार हो जाएं तो हमें इलाज नहीं मिलता, हालांकि हमारे अधिकारियों को मिल जाता है। तो इस पॉइंट पे मुझे आपकी एक छोटी टिप्पणी चाहिए थी कि क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कारण है कि जो असम राइफल के जवान हैं उन्हें एमएचबीएच में एडमिट नहीं किया जाता है इलाज के लिए। इसके बारे में राजेश जी आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन जहां तक मुझे ख्याल है कि मेरा बड़ी था कोहिमा में 26 राइफल में गुरुंग। जी जी। गुरुंग नेपाल से था। गुरुंग की तबीयत खराब हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ सन 2006 की बात। ओ जी। गुरुंग कलकत्ते के कमांड हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुआ था जी। ये पहले दीमापुर एमएच में था, उसके बाद कमांड हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराया गया था गुरुंग को। और एएमसी आर्मी मेडिकल कोर के आर्मी डॉक्टर आते हैं ऑन डेपुटेशन, हमारे साथ के थे। ये एएमसी ऑफिसर थे, अभी कमांड हॉस्पिटल में थे। ये असम राइफल्स में डेपुटेशन पे आए थे, डेंटिस्ट थे। तो मैं देखा नहीं अलग अलग होते हुए, लेकिन ऐसा आप बता रहे हैं, ऐसा कमेंट आया है तो ऐसा कुछ होगा, बिकॉज कहते हैं कि विदाउट स्मोक देयर इज नो फायर। ये सब की बात कर रहा हूं मैं आपको, अब पता नहीं क्या हुआ होगा। तो मैं मानता हूं, जी हाँ, आई मीन देखिए, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। मैं देखें कि डॉक्टर इमरजेंसी में सिविलियंस का भी इलाज करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने देखा है कि कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में आर्मी हेलीकॉप्टर सिविलियंस को भी लेके जा रहा है। जी। कल पिल्लई साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं वहां के, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। उनको हीरो ऑफ मणिपुर का खिताब मिला था इनको। इन्होंने 2 बच्चों की जान बचाई थी, इनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था बाद में। और खुद घायल हो गए थे। हेलीकॉप्टर आया था इनको इवैक्यूएट करने के लिए, इन्होंने दोनों बच्चों को पहले भेजा। जी। तो मैं जो डॉक्टर होते हैं या जब जान बचाते हैं तो सिविलियंस की भी जान बचाते हैं। असम राइफल्स तो अपने लोग हैं भाई। बिल्कुल। तो अब गवर्नमेंट ऑर्डर अथॉरिटी वाइज, कागजी कार्रवाई वाइज, ब्यूरोक्रेसी वाइज क्या बोलती है नियमों के तहत मैं नहीं जानता, और मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में भी नहीं हूँ। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि ये असम राइफल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बीच उलझ कर रह गई है। कैसे आप देखते हैं? छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा कि वाकई में इतनी ज्यादा उलझन है कि ऑपरेशनल आपका आर्मी के अंडर है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर है, ये क्या एक बड़ी उलझन क्रिएट कर रहा है जवानों के अंदर? मेरे टाइम पे तो ऐसी कोई उलझन कभी आई नहीं कभी, क्योंकि हाँ, ऑपरेशनली हम इंडियन आर्मी के अंडर थे, हम स्पेयर कोर के अंडर थे ऑपरेशनली। एडमिनिस्ट्रेटिवली हम असम राइफल्स के अंदर थे, डीजी असम राइफल्स जो शिलोंग में है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं थी हमको कभी, और हमने बड़ा बखूबी अच्छा वक्त गुजारा। बल्कि मैं नागालैंड से कंटेंजेंट दिल्ली लेकर आया था 26 जनवरी परेड करने के लिए, और तब भी हमारे लिए मिलिट्री अस्पताल के दरवाजे खुले थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे जवानों को स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए थे, उनको खुद बखुदी मैं खुद ही गाड़ी में उनको मैं ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया था। मेरे को हो गए थे स्ट्रेस फ्रैक्चर। जी जी। और कभी ऐसे मैंने कभी देखा नहीं कि हमने खुद देखा है, क्योंकि मैंने सेकंड असम राइफल के साथ मीपी टू अंडराला पास की 28 डेज की एलआरपी की थी, लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग की थी। और मैं जब वापस आया था, मैक्सिमम असम राइफल के जवान थे उसमें, आर्मी के आर्टिलरी के हम 2 से 4 जवान थे, और हम लोगों ने उनके साथ पेट्रोलिंग की थी। तो कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि असम राइफल अलग है, हम अलग हैं। उनका खाना पीना, रहना, वर्दी पहनना, काम करने का तरीका, नाइट ड्यूटी, मॉर्निंग परेड, सब हम जैसा ही था। और जब क्योंकि वहां पर कई लोगों को चोट पी ली, हमें भी चोट लगी, तो हमने जो फील्ड एमआई रूम होता है उसके अंदर दिखाया और डॉक्टर ने सबका इलाज किया। लेकिन चीजें अब बदल चुकी हैं, कई अमेंडमेंट आए हैं। तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि सेना मेडल छीना गया, आई होप कि
शायद उसी प्रकार से एमएच और बेस हॉस्पिटल से भी इनको दूर किया होगा। इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे भी ज्यादा स्टडी करनी होगी, लेकिन शुक्रिया शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने मणिपुर पे बात रखी। शुक्रिया सर आपका। हम चाहते हैं कि आपकी बात, हमारी बात सरकार जरूर सुने और मणिपुर के लिए कोई नए सिरे से पहल की जाए, ताकि कुकी और मैतेई नगा तीनों ही एक साथ शांतिपूर्वक तरीके से रह सके, मणिपुर के साथ देश में योगदान दे सके। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राज जी। थैंक यू सर।